स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल व्हाट इज में फिर से। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिडेंट रूल और आर्टिकल 356 के बारे में कि आखिरकार होता क्या है, किन किन हालातों में यह किसी राज्य में लगाया जा सकता है और अधिकतम कितने दिनों तक लगाया रखा जा सकता है, और किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहाँ की स्थितियाँ या फिर हालात में क्या क्या बदलाव आते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत के संविधान में आपातकाल से जुड़े 3 प्रावधान मौजूद हैं, जिसमें कि पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका कि वर्णन भारत के संविधान के आर्टिकल 352 में किया गया है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जिसका वर्णन भारत के संविधान के आर्टिकल 356 में किया गया है। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलकर वित्तीय आपातकाल, जिसका कि वर्णन भारत के संविधान के आर्टिकल 360 में किया गया है। तो हम लोग इस वीडियो में प्रेसिडेंट रूल यानी आर्टिकल 356 के बारे में कंप्लीटली जानेंगे। अब राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल होता क्या है? तो राष्ट्रपति शासन एक ऐसी संवैधानिक स्थिति है जिसमें किसी भी राज्य में जनता द्वारा चुनी गई सरकार को हटा दिया जाता है और राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार का इनडायरेक्ट कंट्रोल उस राज्य पे हो जाता है। राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल और संवैधानिक आपातकाल जैसे नामों से भी जाना जाता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य में 2 आधारों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जिसमें पहला है यदि कोई राज्य सरकार अपने राज्य के अंदर संविधान के अनुसार काम नहीं करता है और वहाँ की कानून व्यवस्था खराब होती है, तब राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। या फिर कोई राज्य सरकार केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन नहीं करता है, उसे लागू नहीं करता है, तब भी उस स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। भारत की संसद से अप्रूवल मिलने तक राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में 6 महीने तक चलता रहता है और 6 महीने करके इसे 3 वर्ष तक मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के अनुसार भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने से अधिक तभी रखा जा सकता है जब भारत के अंदर अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई हो, या तो फिर उस राज्य में इलेक्शन कमीशन अभी इलेक्शन करवाने के लिए तैयार ना हो। भारत में 1950 से लेकर 2018 तक 125 बार ऐसा हुआ है जब भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया हो। 1951 में पंजाब में भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना एक ऐसे राज्य हैं जहां अभी तक राष्ट्रपति शासन ना लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 सेकंड पॉज करके लाइक जरूर कर दें, क्योंकि होता है कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा, हेल्पफुल भी लगा, आपने पूरा देखा भी, पर आप बाद में उसे लाइक करना भूल जाते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके लाइक जरूर कर दें। राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी खत्म कर दिया जा सकता है, इसके लिए उन्हें संसद से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस राज्य की स्थितियाँ क्या होती है। तो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राष्ट्रपति जो है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है, यानी उस राज्य के विधानसभा को भंग कर देता है, और राष्ट्रपति जो है वो राज्य सरकार के सारे कामों को अपने हाथों में ले लेता है। राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के नाम पर राज्य का शासन चलाता है, और राष्ट्रपति इसके अलावा ये भी घोषणा कर सकता है कि राज्य की विधायिका की जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग संसद करेगी, यानी भारत की संसद करेगी। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस राज्य में अगर किसी प्रकार का विधेयक या बजट का प्रस्ताव पारित होता है तो उसे पारित करने का जिम्मा जो होता है वो भारत की संसद का होता है। इसके अलावा भारत की संसद को यह अधिकार होता है कि वह राज्य में किसी प्रकार के कानून बनाने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को दे सकती है। अगर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो केंद्र की सत्ताधारी दल का शासन जो है उस राज्य में इनडायरेक्टली स्थापित हो जाता है। इसके कारण जो है ये डिबेट का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार क्या करती है कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके उस राज्य में अपनी विरोधी पार्टियों की सरकार को गिरा देती है। भारत की संविधान जो है वो केंद्र सरकार को ये शक्तियाँ इसलिए देती है ताकि भारत की संप्रभुता और अखंडता को बचाए रखा जा सके, पर अमूमन जो है वो केंद्र सरकार इस शक्ति का गलत प्रयोग करती है। आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार जो है वो इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करती है या नहीं करती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक जरूर कर दें, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। धन्यवाद।